बड़ी खबर आपको एक और बताएं, ईरान के बुशहर एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। एयरपोर्ट पर खड़ा एक यात्री विमान तबाह हो गया है। अमेरिका और इस्राइल का एयरपोर्ट पर यह हमला है ईरान के। लगातार आपको बता दें कि ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका और इस्राइल की तरफ से, और ऐसे में ये जो बुशहर एयरपोर्ट है, यहाँ खड़ा एक यात्री विमान जो है वो किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया, उसकी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार इसी तरीके की स्ट्राइक्स जो है वो तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में ईरान के अमेरिका और इस्राइल की तरफ से जारी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन फोर्स है। उसके पास मध्यम दूरी से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं। अभी तक ईरान इन मिसाइलों का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही करता था, लेकिन अब शक्ति जताने का भी समय आ गया है। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल का पिटारा खोल दिया है। आसमान में इमाद और कद्र की गर्जना गूंजने लगी है। जंगी मोर्चे पर इजराइल को एक बार फिर से घेरने का टारगेट सेट हो चुका है। सेंट्रल ईरान से दागी गई ये बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को दहलाने के लिए निकली है। इजराइल पर हमले का ये वीडियो खुद ईरान ने जारी किया है। इजराइल ने अब तक तेल अवीव और डिमोना जैसे शहरों को इन घातक मिसाइलों से दहलाया है। इमाद ईरान की पहली प्रिसीजन गाइडेड लंबी दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है और ये लक्ष्य के बेहद करीब वार करने में सक्षम है। कद्र 110 शाहब 3 का उन्नत संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1600 से 1900 किलोमीटर है। इसकी खासियत यह है कि इसे बहुत कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच बड़ी खबर आपको एक और बताएं, जहां इस्राइल और चीन के विदेश मंत्रियों की बात हुई है और दोनों ने फोन पर बात की है। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा हुई है और चीन ने इस्राइल से इस संघर्ष को तुरंत रोकने की अपील की है। तो चीन के विदेश मंत्री और इस्राइल के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है और चीन ने मिडिल ईस्ट में जो हालात पनपे हैं अमेरिका और इजराइल के ईरान के ऊपर हमले के बाद से, उसको लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि इस संघर्ष को तुरंत रोका जाए। ईरान पर हमले की बौछार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और इस्राइल बम ईरान की धरती को हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे दहला रहे हैं। ईरान में सरकारी इमारतों से लेकर लोगों के घरों तक इस बमबारी में तबाही का मंजर नजर आ रहा है और ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। अमेरिका के हाथ जो भी हथियार लग रहे हैं वो ईरान पर हमले में इस्तेमाल कर रहा है। पहले दिन B-2 बॉम्बर ने ईरान के ठिकानों को तबाह किया और दूसरे दिन B-1 बॉम्बर ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिकी नौसेना के क्रूज मिसाइल तो दिन रात ईरान की सेना और वहां के सरकारी ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ईरान के खाड़ी में बने बंदरगाह और IRGC के ठिकाने अमेरिका के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के निशाने पर हैं। अमेरिका के साथ साथ इजरायली वायुसेना भी जंग के मैदान में अपनी ताकत दिखा रही है। ईरान के राष्ट्रपति भवन और प्रमुख कमान केंद्रों पर इजरायली वायुसेना की बमबारी तबाह मचा रही है। ये हमले उन मजबूत ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए जहां प्रॉक्सी मिलिशिया और रणनीतिक फैसले लिए जाते थे। इस बीच IAEA ने एक चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में ईरान का वो इलाका है जहां उसके परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। तस्वीरों में दावा किया गया है कि बमबारी के दौरान इन ठिकानों को नुकसान हुआ है। IAEA का यह भी दावा है कि बमबारी के दौरान ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और किसी भी तरह के रेडिएशन का भी खतरा नहीं है। बीते साल जून में भी अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने इन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि उस दौरान भी रेडिएशन लीक होने के सबूत नहीं मिले थे।
ईरान में हमले की कहानी अभी शुरू हुई है या फिर ट्रंप अब युद्ध को रोकने पर जोर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जब तक दोनों मोर्चे किसी बात पर सहमत होंगे तब तक तो ईरान तबाही की कगार पर पहुंच चुका होगा, या फिर ईरान का पलटवार अमेरिका और इजराइल समेत खाड़ी देशों को भी भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सोमवार को आईएईए के बोर्ड की बैठक में ईरान कहता रहा कि उसके नातांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लान पर हमला हुआ है, लेकिन आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रोसी इसे नकारते रहे।